अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः सालीकरण पुंज बनाता है, मतलब ज्यादा उसी तरीके से लगा हुआ रहता है, लेकिन वो अवतल नहीं रहता, वो उत्तल दर्पण रहता है। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लास 10वीं के विज्ञान का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि किसी भी अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है और उसमें आकार कैसे होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके अलावे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है, उसके बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्र दीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि टॉर्च हो गया या सर्च लाइट हो गया, उसके अंदर में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एक आकृति रहती है और यहाँ पर आपका क्या होता है, बल्ब होता है। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है कि जो प्रकाश है उसको परावर्तित कर कर एक शक्तिशाली किरण पुंज बनाता है, मतलब सारे प्रकाश को इकट्ठा कर किसी एक जगह क्या करता है, वो फोकस करता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहन का अग्रदीप, मतलब वाहन के आगे में जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए, जो प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसके अलावे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके अलावे इसका प्रयोग होता है आपका चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों पे, मतलब कभी भी नाई के दुकान में आप जाइएगा तो वहां पर जो दर्पण बना लगा हुआ रहता है वो हमारा कैसा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके अलावे दांत के डॉक्टरों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, मतलब उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें केवल दो स्थिति है। जैसे कि अवतल दर्पण में हमने टोटल 6 स्थिति के बारे में चर्चा की, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो कल हम जो अवतल दर्पण के बारे में 6 स्थितियां देखी और आज उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां देख रही, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्थिति है उसमें क्या है कि जो बीम है वो हमारा कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत पर है तो क्या करेंगे, प्रकाश का किरण आएगा और परावर्तन होने के बाद याद कीजिए अभी कैसा जो किरण है वो समांतर आ रहा है ना, तो समांतर जब भी आता है तो एफ से गुजरती है या एफ से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो यहाँ तो एफ से गुजरेगी नहीं, ना ही गुजरती हुई प्रतीत होगी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहाँ से निकल रही है, एफ से निकल रही है, कुछ इस तरीके से प्रतीत होगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरण समांतर आती है तो एफ से निकलते हुए प्रतीत हो रही है। तो आपका जो अभिलंब है वो कहाँ से बनेगा, सी से बनेगा। तो आपका जो अभिलंब है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो जब इस तरह से अभिलंब बनेगा तो आपका पूरा जो प्रकाश का किरण है वो कैसे मुड़ जाएगी, कुछ इस तरीके से परावर्तित होकर चली जाएगी। उसी तरीके से ऊपर भी बनेगा, जब अभिलंब सी से बनेगा कुछ इस तरीके से, तो आपका जो प्रकाश है कुछ इस तरीके से परावर्तित होकर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ तो प्रकाश का जो किरण है परावर्तन होने के बाद चली गई, लेकिन हमें कैसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहाँ से निकल रही है, एफ से निकल रही है, या एफ पर आगे जाकर क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, हमारा एफ पर बन रहा है। चलिए दूसरे आकृति पर आते हैं। दूसरे आकृति में जो हमारा बीम है, जो वस्तु है, वो हमारा अनंत से थोड़ा सा नजदीक आ गया है और जिसका नाम दिया हम क्या, ए बी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो वस्तु है वो अनंत और ध्रुव के बीच में है। तो यहाँ पर भी किरण क्या होगा, हमारा समांतर जाएगा। समांतर जाने के बाद क्या लगेगा कि ये कहाँ से निकल रही है, एफ से निकलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होगी। मतलब जो किरण है वो इस तरह से परावर्तित होकर चली जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरा आकृति है वो कुछ इस तरीके से जाएगा और ये भी हमें ऐसा प्रतीत होगा, कहाँ से, ये सी से निकलती हुई प्रतीत होगी कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसके साथ कीजिएगा तो अच्छा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा,
टेढ़ा हो जा रहा है मेरा। तो आपका जो प्रकाश का किरण है कुछ इस तरीके से जाएगी और ऐसा प्रतीत होगी कहाँ से निकल रही है, सी से, और आपको पता है कि सी से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत हो रही होती है, तो उसी रास्ते से क्या होती है, वो लौट जाती है। मतलब जैसे आएगी उसी रास्ते से वो क्या होगी, लौट जाएगी। अब देखिए ये दोनों तो कहीं मिल नहीं रहे, लेकिन हमें क्या होगा, हमें क्या पता चल रहा है कि अंदर कहीं पर वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब जहाँ पर भी मिलती हुई प्रतीत होगी वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में कि प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला नंबर में आते हैं, बिंब की स्थिति अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, एफ पर बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी एफ पर दर्पण के पीछे, या लिखेंगे एफ पर, लेकिन कहाँ पर, दर्पण के पीछे में, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का साइज कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर है, बड़ी है, लेकिन जो साइज है अंदर कितना बन रहा है, छोटा सा बिंदु साइज में ना, तो लिखेंगे छोटा या बिंदु साइज में। इसकी प्रकृति क्या हो रही, कल के वीडियो में हमने देखा था दर्पण के सामने में बनता है तो वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे बनता है तो क्या होता है, आपका आभासी होता है। और हमेशा याद रखिएगा आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपर का किरण है वो नीचे नहीं आ रहा है, नीचे का ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है, मतलब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आभासी के साथ हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दूसरा, वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में, मतलब अनंत और पी के बीच में। ठीक है, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिए, एफ से पहले बन रहा है और पी के बाद में बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पी तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे, तो लिखेंगे पी तथा एफ के बीच में, कहां पर, दर्पण के पीछे। और वस्तु का साइज, सॉरी प्रतिबिंब का साइज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना, जो वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, छोटा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, अब ध्यान दीजिए, फिर से वही हो गया, अगर सामने बनता तो वास्तविक होता, लेकिन पीछे बन रहा है तो क्या होगा, आभासी होगा। और आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, आपका सीधा आता है। तो कल का 6 आकृति के बारे में देखा, 6 दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में देखा। आज 2 उत्तल दर्पण के बारे में देखा। 6 2 8, ये 8 क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, आपका 2 नंबर का इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सीधा आपसे पूछेगा कि किसी भी उत्तल दर्पण पर जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जो 2 नंबर का रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है, बस 2-3 जगह ही होता है। तो देखते हैं, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। आपने वाहन में जब भी बैठते हैं तो उसके किनारे साइड देखिएगा, दाहिनी और बाईं साइड 2 साइड मिरर लगा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण क्या करता है कि कोई भी बड़ी वस्तु को कैसा बनाकर दिखाता है, छोटा बनाकर दिखाता है ना। तो मतलब जो उत्तल दर्पण है वो बहुत दूर, मतलब बहुत बड़ी वस्तु रहेगी या ज्यादा क्षेत्र को छोटा सा ही दर्पण पे दिखा सकता है, मतलब छोटा करके दिखाता है। तो ड्राइवरों को इससे क्या होती है, सुविधा होती है, अपने पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए सुविधा होती है, और वो आसानी से क्या करते हैं, अपने गाड़ी को चला सकते हैं, वाहन को चला सकते हैं। ठीक है, दूसरा, सड़क पर बल्ब के ऊपर परावर्तन के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे खंभे लगे रहते हैं जो आपको रात में लाइट प्रोवाइड करते हैं, लाइट, उसके द्वारा लाइट जलते हैं। तो उस पर क्या होता है कि उसमें देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता था कि वो किरण को, मतलब प्रकाश के किरण को शक्तिशाली बनाकर, मतलब एक जगह इकट्ठा करके दिखाता था। ठीक है, लेकिन ये जो उत्तल दर्पण वो क्या करता है, उसको फैलाकर दिखाता है। तो इसीलिए सड़क के किनारे जितने भी आपके लाइट के खंभे गड़े होते हैं बिजली के लिए रात्रि में जलाने के लिए, उसके ऊपर, बल्ब के ऊपर उसी तरीके से लगा हुआ रहता है, लेकिन वो अवतल नहीं रहता, वो उत्तल दर्पण रहता है। और ये इसका काम क्या रहता है कि ये प्रकाश को क्या कर देता है, फैलाकर दिखाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।